दुकान पे कस्टमर को उलझाने और फंसाने में मस्त हो, अपनी दुकान, कारोबार, खेती बाड़ी, मकान में अपनी तरक्की की तरफ इतना आप मदमस्त हो गए हो कि अब तुमको मस्जिद के सजदों की याद नहीं आती, मौजिन के अजान का ख्याल तक नहीं आता। और तो और रहा, तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगा होता है, मस्जिद के अंदर अजान की आवाज आती रहती है, तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगा रहता है, मस्जिद के अंदर से सलात की आवाज आती रहती है, तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगा रहता है। ए मुसलमान, तुमको क्या हो गया है कि तुमने सबसे पहले दुनिया की तरक्की को पहला मकाम दे दिया है, दुनिया की दौलत को तुमने पहली अहमियत दे दी है। पहले जमीन है, बाद में दीन है, पहले कारोबार है, नमाज बाद में है, पहले नींद है, मिलाद बाद में है, पहले अपनी इज्जत है, उलमा की इज्जत बाद में है, पहले अपना चर्चा है, कुरान का चर्चा बाद में है, पहले अपना जिक्र है, कुरान का जिक्र बाद में है। ये क्या हो गया है? तुमने जब से दीन की तमाम बातों को दूसरे नंबर पे जगह दे दी है, अपने कारोबार को एक नंबर पे, दुकान को एक नंबर पे, मकान को एक नंबर पे, पैसा कमाने को एक नंबर पे, कारोबार को एक नंबर पे। पहली अहमियत खेती बाड़ी को तुमने दे दी, पहली अहमियत दुकानदारी को तुमने दे दी, पहली अहमियत पैसा कमाने को तुमने दे दी, तुमने दीन को दूसरे नंबर पे डाल दिया। बल्कि बात तो ऐसे फरामोश होंगे, ऐसा फरामोश किए बैठे हैं कि उन्होंने तीसरे नंबर पे दीन को ढकेल दिया। नमाज बाद में है, अपना काम पहले है, रोजा बाद में है, अपना काम पहले है, हज बाद में है, अपना काम पहले है। तो याद रखो मुसलमानों, तुमने दुनिया के अंदर अपनी दौलत को एक नंबर पे जगह दी है, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने तुमको भी तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की कौम बना के रख दिया है। पांचवें नंबर की कौम बन के रह गए हो। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या बिसात है, तुम्हारी क्या हालत है? अपनी हालत पे गौर करो, अपनी अहमियत पे गौर करो। तुम पूरी दुनिया की स्क्रीन के ऊपर जो तुम्हारी इमेज दिखाई जा रही है, जो तुम्हारे हालात दिखाए जा रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत की बर्बादी का जनाजा निकल रहा है, जो तुम्हारे कलेजे फाड़े जा रहे हैं, सारी काबिलियतें तुम पे इस्तेमाल की जा रही हैं, सारे हथियार तुम्हारे लिए बन रहे हैं, सारी काबिलियतें तुम पे इस्तेमाल की जा रही हैं, सारी साजिशें, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े रिसर्चर सब तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए अपने दिमाग की माथा पच्ची कर रहे हैं। सारी काबिलियतें तुमको तबाह बर्बाद करने के लिए झोंक रहे हैं। क्यों? इसलिए तुमने दीन को दूसरे नंबर पे कर दिया है, दौलत को पहला नंबर दे दिया है। तो अल्लाह ने तुमको नहीं बल्कि दूसरों को पहले इज्जत दे दी है और तुमको तीसरे नंबर पे इज्जत दे दी है। तुमने दीन को कहां ले जाकर रख दिया? ईमानदारी से बताना, ये ना कहा तुम हमारी, ना कहा हम तुम्हारी। बोलो, बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बोलो, थोड़ी देर तो सच बोल लो ईमानदारी से। 24 घंटे तो पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं। कुछ लम्हे तो पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर कुछ अच्छी गुफ्तगू कर लें। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप कह रहे हो, ए मौलाना साहब ये कैसा मामला है? हम तो मिलाद में आए, मौलाना सज्जाद साहब किबला ने मिलाद कराई, ऐलान कराया, फला शायर साहब आ रहे हैं, फला मौलाना साहब आ रहे हैं, हम चले आए। तो मैं कहूँगा, भाई साहब आप आए नहीं हो, बल्कि आपको मुस्तफ़ा ने बुलाया है। आप मुस्तफ़ा के बुलाए हुए हो। इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। अब इतना आगे वाला तुम कह दो, जिन्हें ख्वाजा, जोर से बोलो, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब ख्वाजा के दरबार में बिना बुलाए नहीं जा सकते, तो नबी की मिलाद में बिना नबी के बुलाए कैसे आ सकते हो? तो आप अपने नसीब पे नाज करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सोने की तरफ से ध्यान हटा लिया। बहाना कोई बन गया, वजह कोई बन गई हो, सबब कोई बन गया हो, रीजन कोई बन गया हो, वजह कोई भी बन गई हो, मगर अल्लाह ताला ने तुमको नेक काम करने का मौका दे दिया।
अब यहाँ बैठे हो, एक एक मिनट उलमा का दीदार करोगे, दीदार का सवाब मिलेगा। जो बातें सुनोगे उन बातों के सुनने का सवाब मिलेगा। और सुभान अल्लाह बोलोगे तो कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ न सही अगर रात भर में हमने 100 बार सुभान अल्लाह बोल दिया, माशाअल्लाह बोल दिया, नारे तकबीर लगा दी, अल्लाह अकबर कबीरा बोल दिया, अल्लाह अकबर बोल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नेकियों में बेहतरीन जखीरा बन जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी भी देखो हाथ कुछ लोग बड़ा मुश्किल से, नवाब लखनऊ के हैं, कहीं जुकाम ना हो जाए, बुलंद आवाज से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये हाथ अल्लाह ताला ने दिया है, रसूलुल्लाह के सदक़े में मिला है, तो रसूलुल्लाह के नाम पे उठा लो इंशाअल्लाह। मेरा ईमान कहता है कि जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा उस हाथ को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। तो बोलो सुभान अल्लाह। अब आप आ जाइए फिर पलट के उसी जगह पे। भाई साहब आपने अपनी हालत क्या बना ली? आप अपने आप में अपने मोहल्ले में अमीर बन लो, इज्जतदार बन लो, प्रधान बन लो, चौधरी मुखिया प्रधान बड़े आदमी बन लो, अपने मोहल्ले के अंदर बन लो, मगर कुल मिला के पूरी समाज की, पूरी कौम की, जो पूरी दुनिया के ऊपर इज्जत का आलम है, वो किसी सोशल मीडिया वाले से छिपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया जानती इस वक्त कुल मिला के पूरी कौम की जो अहमियत है, जो हमारी इज्जत है, जो विकार है, जो दबदबा है, जो रोब है, वो पूरी दुनिया के ऊपर कितना जख्मी हो चुका है। आज कितनी हमारी हालत खराब हो चुकी है। आज सारी साजिशें हमारे लिए हैं, सारी चालाकियां हमारे लिए हैं, सारे हथियार हमारे लिए बने। क्यों? इसलिए वो कौमें भी तुम्हारी इतनी दुश्मन क्यों हो गई जो तुम्हारी मस्जिद के दरवाजे पर मगरिब की नमाज के बाद फूंक डलवाने के लिए बच्चों को गोद में लेके लाइन लगाए रहती थी। क्या बदल गया वो भाई साहब, क्या बदल गया? आज उसके दिल में इतनी नफरत कैसे आ गई, इतनी आपसे जलन कैसे हो गई, इतना तासुब कैसे बैठ गया, इतनी कुढ़न कैसे हो गई? आज जो कौम तुम्हारे दरवाजे पे फूंक डलवाने के लिए लाइन लगाए रहती थी, आखिर आज वो इतनी नफरत कैसे करती है? तुम्हें बसों में देख ले नफरत करे, तुम्हें ट्रेन में देख ले तुम्हारी तरफ से चेहरा फेर ले, तुम्हारे करीब आने को तैयार नहीं है, तुम्हारे करीब आने को तैयार नहीं। भाई साहब जो पैंट शर्ट वाले हैं, जो पैंट शर्ट वाले जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखाई, वो तो किसी में चल जाते हैं, किसी कौम में खप जाते हैं, मगर हमारे हाल को पूछो। आज अगर स्टेशन पे किसी टीटी से पूछो तो वो चेहरा उधर घुमा लेता है, उसे डर है कि कोरोना ना हो जाए। ये हमारी अहमियत है। उसे मुंह उधर घुमा के जवाब देता है, वो बोलता है कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी दुनिया की बीमारियों का इलाज करने वाले हम थे। पूरी दुनिया की बीमारियों का इलाज करने वाले हम थे, और हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने बीमारियों के घर में कदम रख दिया तो वो शहर यसरब मदीना बन गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले, आखिर वजह क्या है? आज वो कौम इतनी तनज़्ज़ुली की राह पे रहे, इतनी तनज़्ज़ुली की राह पे, आखिर उसकी जिल्लत इतनी ज्यादा हो चुकी है, उसकी तबाही इतनी ज्यादा हो चुकी है। आज भाई साहब तुम अपने मोहल्ले के अंदर कितने अमीर बन जाओ, इसलिए कि हमने दीन को ना जाने कौन सा नंबर दे दिया, पैसे को, दौलत को, दुनिया के कारोबार को, तरक्की को, 4 मंजिला बिल्डिंग को, मोटर कार, बंगला को, हमने बहुत ज्यादा कई बीघा, कई एकड़ जमीन को सबसे पहली अहमियत दे दी। यही तो है सच्चाई, यही है ना। पहले हमारी जमीन है ना, बाद में सब मौलाना मौलवी नमाज रोजा। अरे ये सच है कि नहीं है? मस्जिद में नमाज रोजा, चंदा, मौलाना मौलवी, आलिम, हाफिज, कारी, कुरान की तिलावत, अज़ान, नमाज, ये सब बाद में। पहले आपका कारोबार, पहले आपकी दुकान मकान, पहले आपका कारोबार, ये सब बाद में है। मुसलमान इसलिए नहीं आया, ये दुनिया की दौड़ के पीछे तुम भी दौड़ पड़े हो। मुसलमान का ये सेवा नहीं है, मुसलमान की ये रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया ये चाहती है कि दुनिया में पैदा हुए बड़े आदमी बनो, पैदा हुए बड़े आदमी बनो, बड़े आदमी बन के मरो। 2 मंजिला
मकान है तो 4 मंजिला मकान बना के मरो, अगर 8 बीघा है तो 80 बीघा बना के मरो। तो पता ये चला उसने पूरी जिंदगी 2 मंजिला बिल्डिंग मकान बढ़ाने में लगा दी, उसने जमीन को बढ़ाने में लगा दी। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि पूरी जिंदगी जमीन को बढ़ाने पे लगे रहो। इतनी कीमती जिंदगी, इतना कीमती ये मताए हयात, इतनी कीमती लाइफ, ये अजीम शब रोज, ये बेहतरीन लम्हे, ये अच्छी सांसें, ये खूबसूरत चेहरे, ये अच्छे मुस्तफा के इश्क में डूबे हुए दिल, ये बेहतरीन सीने, ये इसलिए नहीं आए कि पूरी जिंदगी जमीन बनाने पे खर्च कर दी जाए। ये इसलिए नहीं बने कि पूरी जिंदगी अपने दुकान को तरक्की देने पे खर्च कर दी जाए। ये इसलिए आपको ये शब रोज, ये जिंदगी, ये हयात, ये मता, ये बाल बच्चे, ये दौलत और शोहरत, ये इज्जत, ये ताकत, ये एनर्जी, ये पावरफुल, ये आंखें, ये चेहरे, ये रुखसार इसलिए नहीं मिले कि आप पूरी जिंदगी जमीन का बिगहा बढ़ाने पे खर्च कर दें। आप इतनी कीमती जिंदगी 4 मंजिला से 8 मंजिला मकान बनाने पे खर्च कर दें। अरे इतनी बड़ी दौलत इतनी छोटी जगह क्यों खर्च कर रहे हो? अगर खर्च करना है आओ आओ जिक्र नबी में अपना दिल को लगाओ, इश्क मुस्तफा से अपने लो को लगाओ, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ। ये इंसान गरीब होगा, गरीब रहेगा, मगर अल्लाह की इबादत करके गरीब नवाज हो जाए। कहां खर्च कर रहे भाई साहब? दुनिया वाले खर्च करें उनके लिए, चूंकि दुनिया ही जन्नत है। दुनिया के 60-70% आदमी अपनी जिंदगी इस बात पे खर्च करते हैं कि वो बड़े आदमी बनने के लिए आए, पैदा हुए, बड़े हुए, कमाने लगे, खाए, मर गए। इतने तो होता है। हा? आए, पैदा हुए, बड़े हुए, ब्याह हुआ, हाँ, खाइन पीन मरी, 1 मंजिला बिल्डिंग ज्यादा हुई, ये 2-4 बीघा बढ़ी। ये इतनी कीमती हयात, इतनी अजीम जिंदगी कैसी जगह खर्च कर रहे हो? बेशक अमीर आदमी बनना नाजायज नहीं है, बनो, जितना बन सकते हो उतना बनो, हलाल कमाई से। हलाल इस्लाम में बड़े आदमी अमीर बनना कोई नाजायज नहीं। बिजनेस करो, तिजारत करो, जानवर पालो अपने, मगर साथ साथ में जो मोहल्ले में गरीब हो उसको भी धक्का लगाओ ताकि वो भी तुम्हारे बराबर आ जाए। दोस्त बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम में बड़े आदमी बनना नाजायज नहीं है भाई साहब, जितना बन सकते हो बनो, लेकिन पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, जायज तरीके से कमाओ। बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी खर्च हो जाएगी। बड़े आदमी नहीं बन पाओगे तब भी कोई अफसोस नहीं, कम से कम जब रसूलुल्लाह का सामना होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे आलम में दुनिया में से तुम गरीब होके मरोगे, लोग तुम्हें यही तो कहेंगे कि फला बेचारा मर गया, पूरी जिंदगी में कुछ बना नहीं पाया, मगर अगर नमाजें पढ़ के मरे, रोजे रख के मरे, इश्क नबी में डूब के मरे, अगर अल्लाह का नाम लेके मरे, अगर तिलावत कुरान करके मरे, मस्जिद और मदरसे की खिदमत करके मरे, तो दुनिया वाले यही तो कहेंगे कि पूरी जिंदगी कुछ बना नहीं पाया। मगर जब महशर में जाओगे, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, उस्ताद शागिर्द का ना होगा, तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं होगी, मगर जब मदीने वाले शहंशाह फतह से तुम्हारा सामना होगा तो मेरा मुस्तफा देख के मुस्कुराएंगे और कहेंगे आने दो, ये तो मेरा दीवाना है। महशर में जब रसूल का सामना होगा, क्या समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे क्यों नहीं है? या तो आप जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हो, या तो आपके दिल पर इतना पत्थर जम चुका है, कोयला, भाई साहब वो छूटते नहीं ना। आप तकरीर सुनी हो, बड़ी अच्छी लगी है, सुभान अल्लाह बोली हो, अब कहो ना बात तो सवेरे
वो जो मौलाना आए रहे हैं बात तो फिर कायदे कर रहा है। आप यही कहो बहुत ज्यादा पहली बात सुबेरे यहाँ ना कहियो भैया, ना कहियो। अगर बहुत ज्यादा सुबेरे कहो तो इतना अरे बात खैर मौलाना बढ़िया कह रहा, नहीं नहीं करना नहीं मौलाना ठीक कह रहा। क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात क्यों नहीं जाती? तुम्हारे दिल पे जंग लग चुका है, दिल हमारे सियाह हो चुके हैं, इनको तपाने की जरूरत है, इनको आग में सेकने की जरूरत है, इन्हें भट्टी में दिखा के उसके ऊपर छेनी चलाने की जरूरत है, तब ये मोर्चा कटेगा। अब ये भट्टी क्या है? ये भट्टी भाई साहब कहीं निकाल के सुबह लोहार लोहार का न दे दी हो जाएगी, ले तनिक सेक दे। ये भट्टी क्या है भाई साहब? इस दिल को तपाने की जरूरत है। ये दिल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतना अजीम अता फरमाया, इतना अजीम अता फरमाया। इसी दिल का अगर विकास कर लिया जाए, इसी दिल की सफाई कर ली जाए, इसी दिल को डेवलप कर लिया जाए, इसी दिल को तरक्की दे दिया जाए, धुल के साफ कर दिया जाए, तो ये दिल अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह। अगर दिल की सफाई कर ली जाए, अगर दिल को धुल लिया जाए भाई साहब, जंग मोर्चे से छोड़ा के अगर भट्टी में तपा तुबू के अगर इसको धुल लिया जाए, साफ सुथरा निकाल लिया जाए, तो कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, यानी मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श इलाही होता है। बोलो सुभान अल्लाह। आप तो सुजबे न करो तुम्हारा दिल को अर्श इलाही भी है। दिल में बैठा हुए यार सवेरे खेत जो देखे मौलाना जल्दी खत्म करें तो फला आदमी बोट में हुआ है 4 बजे ले। नहीं इनके दिल पे थोड़ा मूर्छा कम है। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि जिसने प्यार मोहब्बत से सच्चे दिल से एक बार जबान पे अल्लाह का नाम ले लिया, जिसने एक बार भी सच्चे दिल से अल्लाह का नाम ले लिया, तो मोमिन और खुदा के दरमियान में एक बार नाम लेने से 70,000 पर्दे खत्म हो जाते हैं। एक बार नाम लेने से तन्हाई में पुकारा सच्चे दिल से, मेरे आका फरमाते हैं कि एक बार मोमिन के नाम पुकारने में 70,000 पर्दे कम हो जाते हैं। ये जो औलिया किराम पढ़ा करते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये जो तस्बीह पढ़ा करते हैं, ये जो औलिया किराम की आदत हुआ करती है, वो तन्हाई में लेटे तो उंगलियों पे पढ़ा करते हैं, वो जब तन्हाई में जाते हैं तो अपनी तस्बीह पे पढ़ा करते हैं। क्या मतलब? ये जिक्र इलाही एक भट्टी है, ये अल्लाह की इबादत एक भट्टी है, अल्लाह का जिक्र एक भट्टी है। इसमें अपने दिल को तपाओ, दिल को अल्लाह के जिक्र करने की आदत डालो, कुरान की तिलावत करो, सुभान अल्लाह बोलो, खाली चलो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुकान पे बैठो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, खेत में जाओ तो बैल को गाली मत दो। कुछ किसान तो इतने खतरनाक है, जब कोई गाली देने को नहीं मिलता तो वो बैल और हले को गाली देने लगते हैं। हल की माँ और बैल की माँ उसी को उल्टा सीधा पकने लगते हैं। इस शैतान की भाषा, ये शैतानी जबान से बाधाओ, गालियां मत दो, हल चलाओ, दुरूद मुस्तफा पढ़ो, दुकान पे जाओ दुरूद मुस्तफा पढ़ो, रोड पे अकेले चलो दुरूद मुस्तफा पढ़ो, बिस्तर पे जाओ कानों में ईयरफोन लगा के गाने मत सुनो, दुरूद मुस्तफा पढ़ो, दुरूद मुस्तफा पढ़ो। यही वो भट्टी है जिसमें तुम्हारा दिल तपता जाएगा, अल्लाह ताला का अर्श बनता जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ये छोटी छोटी बातें भाई साहब इनको सीरियस नहीं लेते ना। जैसे मौलाना लोग बार बार कहते जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, वो कहता खड़े होकर बोलो। खड़े होने की हद है, आगे का कहियो, कूद ही बोलो। भाई साहब ये मत समझना इसमें मौलाना लोगों को कोई फायदा हो रहा है। कुछ लोग तो इतना धीरे से बोलते, मौलाना का जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वो मिसकालों की बेइज्जती। मौलाना राकिब साहब जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जोर है? हा? कौन? कोई नहीं सो रहा है, कोई नहीं सो रहा। अच्छा, वो इश्क मुस्तफा की भट्टी में अपने दिल को जला रहा है। आप भी सुभान अल्लाह बोलिए, आप भी अपने दिल को जलाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे ये मौलाना सज्जाद साहब क़िबला की ज़मीन है। अल्लाह ताला इस ज़मीन पे इतनी बरकतें अता फरमाए, इतनी सआदतें अता फरमाए, इसके ज़रिए से बहुत से लोगों का भला हो जाए। ये जो हल्की हल्की बातें हम लोग इनको हल्के में लेते हैं, कभी ध्यान नहीं देते कि मौलाना साहब सुभान अल्लाह क्यों बुलवाते हैं, इनका क्या मिलता है। आप समझ रहे होगे कि मौलाना साहब लगता है ये कोई बोट है जो मौलाना साहब बार बार कहते भाई साहब अब की हमको याद रखना। आप समझ रहे, इनका फायदा होता है, इनकी बहुमत बढ़ती है, इनको कुछ फायदा होता है, बैंक बैलेंस इतने डायल करो तो इतनी जीवी। आपको 100, 150, 200 बार सुभान अल्लाह कहलवाया जाता है। किसी मौलाना मौलवी का फायदा नहीं होता है, बल्कि आप एक बार बोलते हो सुभान अल्लाह, 90 नेकियां अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब भाई साहब ये बताओ, कल दिन में तो एक बार भी नहीं आएगा। हम भी सोच रहे हैं भाई साहब कल तो तुम सुभान अल्लाह एक बार भी नहीं कहोगे, आज फंसे हो तो कम से कम 2-4 हजार बार कहलवा लें। कल मिले ना, कल तो मिली हो ना। आज सोच रहे हैं कि कम से कम एक तस्बीह दे रहे हैं, सबको पढ़वाएं, कहो बोलो पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के पीर सरकार सैयदना आले रसूल अहमदी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना सरकार आला आला हजरत के पीर मुर्शिद सैयदना आले रसूल अहमदी सरकार नूरी मियाँ के दादा हजरत सैयदना आले रसूल अहमदी। आपकी ज़िंदगी का एक तरीक़ा था, आपके हाथ में हर वक्त तस्बीह रहा करती थी, और अगर तस्बीह ना होती तो फिर आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ते रहते थे, या अल्लाह 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 या अल्लाह। खाली जब तक रहते थे, जहाँ कहीं जाते थे, सफ़र में रहते थे, दिल के अंदर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ज़बान से करते रहते थे। अगर किसी की बात सुनते तो जबान से नहीं करते तो दिल के अंदर ही का कहते रहते थे। आपकी आदत शरीफा थी, आपकी आदत मुबारक थी। अल्लाह के वली आला हजरत के पीर मुर्शिद सैयदना सरकार आले रसूल अहमदी की जिंदगी का ये वतीरा था कि आपने एक लम्हा भी, अपनी एक लम्हा भी बगैर अल्लाह के जिक्र के आपने गुजारा नहीं है। एक मिनट भी आपने अपनी जिंदगी का खराब नहीं किया है। आप तो होटल के ऊपर 2-2 घंटे तबाह बर्बाद कर देते हो। भाई साहब मस्जिद महफिल में बैठना आपके लिए बोझ तो हो रहा है, आपको इतनी जल्दी नींद आ रही है, आप सोच रहे हो खैर दिल के अंदर जल्दी खत्म हो जाती, पीछा छूटता। मगर आओ देखो अल्लाह के प्यारे बंदे हजरत सैयदना आले रसूल अहमदी ने एक मिनट भी बगैर अल्लाह के जिक्र के आपका नहीं गुजारा। आपकी आदत थी हर खाली वक्त में या अल्लाह की तस्बीह करते रहते थे। तो सरकार सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी फरमाते हैं कि मेरे दादा का जब विसाल हुआ, तवज्जो चाहूंगा हजरत, सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी मुर्शिद मुफ्ती आदम फरमाते हैं कि जब मेरे दादा आले रसूल यानी मुर्शिद आला हजरत का जब विसाल हुआ तो बादे विसाल भी मैंने देखा कि आले रसूल के होठ वैसे ही चल रहे हैं जैसे जिंदगी में या अल्लाह की आदत हो गई। जरा जोर से बोलो, जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी ज़बान मुबारक से बिल्कुल वही सी तरह से बादे विसाल भी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह होठ चलते रहते हैं। सरकार आले रसूल अहमदी ने
कि पोते मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद आला आला हज़रत सरकार के पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे दादा की ज़बान वैसे ही चल रही है जैसे ज़िंदगी में हयात में चल रही थी, तो अब क्या किया जाए क्या किया जाए। तो आपने एक कपड़े के आपने सोचा महरेरा के अंदर ये तरीक़ा है, वहाँ वलायत करामत को छिपाया जाता है, करामत का इजहार नहीं किया जाता है। वहाँ इस्तिकामत फिर दीन ही सबसे बड़ी करामत है, यानी शरीयत पर पाबंदी ही सबसे बड़ी करामत है। ये मसला के आला हजरत पर कायम रहना सबसे बड़ी करामत है। वहाँ पे करामत बताई नहीं जाती है, वहाँ पे करामत का ऐलान नहीं किया जाता है, वहाँ पे ख़ानदान का वहाँ के स्टेज पर अपने आप फजीलत बयान नहीं की जाती है। आला हजरत सरकार के पीरो मुर्शिद बादे विसाल भी जब उनकी ज़बान उसी तरह से चल रही या अल्लाह जैसे ज़िंदगी में चलती थी, तो सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी ने सोचा कि लाओ इनके चेहरे को एक कपड़े की पट्टी से बांध दें ताकि ये करामत जाहिर न हो जाए। मुफ्ती आजम सरकार के पीर फरमाते हैं कि मैंने एक कपड़े से अपने दादा जान के चेहरे को, दादा जान के सर को और नीचे ठोड़ी से पूरा लपेट दिया ताकि जबान बिल्कुल जाम हो जाए, आपका दहने मुबारक बिल्कुल जाम हो जाए, हिलने ना पाए। ये करामत मेरे दादा की मशहूर न हो जाए, जमाने वाले न देख लें, आने वाले न देख लें, जियारत करने वाले न देख लें, मुरीदीन न देख लें, मुहिब्बीन न देख लें, मुतक़िदीन न देख लें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि मैंने उस पट्टी को इतनी तेज कस के बांधा और बांध के जैसे ही मुड़ा था वैसे ही फिर चलने लगा तो मैंने चादर को चेहरे के ऊपर ढक दिया, चादर से चेहरा ढक दिया और उसके बाद दिल ही दिल में अपनी विलायत की ताकत से, रूहानियत की ताकत से दादा की बारगाह में अर्ज किया, ए दादा जान, हमारे खानदान में विलायत जाहिर नहीं की जाती है। तो जैसे ही दिल में अरीजा लगाया वैसे ही सरकार आले रसूल की ज़बान मुबारक थम गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वैसे ही ठहर गई, दिल से अंदर से अर्ज किया, रूहानी तौर पर सरकार आले रसूल की ज़बान वैसे ही रुक गई। क्या मतलब भाई साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना जिक्र इलाही किया था, इतना जिक्र इलाही किया था। आप दुकान खोलो, कोई मना नहीं करे, जितनी चाहो 100 200 500 अल्लाह तौफीक दे, हर मोमिन को और मुसलमान को 1,000 दुकान करा दे, एक ही दुकान में 1,000 के बराबर मुनाफा हो जाए। बोलो आमीन। अल्लाह करे हर मोमिन को एक ही दुकान से 1,000 दुकानों के बराबर मुनाफा हो जाए। इस्लाम में बड़े आदमी बनना मना नहीं है, इस्लाम में बड़े आदमी बनने को मरना जायज़ नहीं कहा गया। इस्लाम में जितने बन पाओ भाई साहब तुम भी बनो, अपने दूसरे मोमिन भाई का भी ख्याल रखो, ज़कात निकालते रहो, अपने पड़ोसी को ज़कात देते रहो, उसको कारोबार करा दो ताकि वो भी आपके बराबर आ जाए। इस्लाम में बिल्कुल बड़ा आदमी बनना मना नहीं है, बड़े आदमी बनना नाजायज़ नहीं है। आप सोचते हो सोचो, मगर पहले नमाज की तरफ सोचो, मगर पहले दीन की तरफ सोचो, मगर पहले मस्जिद की तरफ सोचो। इसलिए कि आप जिसका आपने मेन काम कारोबार को, बड़े आदमी बनने को आपने मेन काम बना लिया है और उसको दीन को, नमाज को, रोजे को भाई साहब आपने साइड में समझ लिया है। आप सोच रहे हो कि इससे जब फुर्सत मिलेगी तब उसे करेंगे। कुछ लोग तो इतने पक्के हैं, वो कह रहे हैं कि जब बूढ़े 40 50 60 साल के ऊपर हो जाएंगे तब मस्जिद में जाएंगे। लोग हैं जो सोच रहे हैं। और जब भाई साहब 60 साल के हो गए तब जाइए ना मस्जिद में, तो का करी है बहू बेटा, तो तुम्हें भाई साहब लाठी मरी है। बहू कहिए बुढ़ा बाहर बैठो बैठो खांसद रहा दे, खाली बरबरात रहा दे। लौंडो कहिए चर चर लगाए बुढ़ो। पूरी जिंदगी भाई साहब, पूरी जिंदगी जिनके लिए बड़े आदमी बनने के लिए दौलत कमाते रहे, आपने आज बुढ़ापा आ गया तो तुम्हारे बहू और बेटे भी तुम्हारी गुफ्तगू को चर चर कह रहे हैं। जबकि 60 साल के बाद इंसान को तजर्बा आता है, वो जो भी बोलता है बड़े तजर्बे की बात होती है। मगर भाई साहब 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान को तुम्हारी गुफ्तगू भी चर चर लगती है, टर टर लगती है। मातारी बोले तो टर टर, बाप बोले तो चर चर।
सोची अब क्या करें, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। दुकानों वाले जहाँ बैठे जाओ बहुत सोचे थे, बुढ़ा एक बैठ रहा थे यार। अब मेहमान आओ थे, चार मंगावो थे, अगले मंगावे पड़े थे। हैं? 2-3 दिन बैठे हुआ नहीं कटी तो फिर सोची चलो रह जाओ, इमाम साहेब आए रहे हैं। इमाम साहब बाहर के होते बेचारे, उनकी पतरी गर्दन, जब चाहो तब बैठ ले। बाहर के आदमी जैसे चाहो वैसे कहले हुए मौलाना फातिया करे ना, और जो मौलाना दिमाग खराब हो गया, चर्बी लग गई कहा, चर्बी जमी गई मौलाना, देखो गर्दनों की तुम मोटो हो। तो भाई साहब बुढ़ऊ चले है, अब सोचिन लाओ कहूँ नहीं दाल गली तो चलो मस्जिद। अब मस्जिद में गए, 2.5-3 दिन नमाज पढ़ी, चौथे दिन से अब अपनी कहानी सुनावे लगे कि इमाम इमाम फालतू ही बैठा, कहीं रात दिन तहज्जुद लिए मुठे रहे। अब तो वली ही हो ना 4-60 साल वाले। अब इमाम साहब बेचारे मोहल्ला आदमी है ना, हाँ ना मिला, मैं तो क्या करें, कहाँ जाए। वो कहीं रात दिन तहज्जुद लिए उठे रहे। तो इमाम साहब का बोले हाँ भाई अच्छी बात है, बड़ा सवाब का काम है, अच्छी है। अब मस्जिद के अंदर भाई साहब थोड़े दिन जब चलने लगे तो गांव के मोहल्ले वालों ने भी सोचा कि भाई साहब यह खाली रहा था, इन्हें बनाए दो कुछ मस्जिद जिम्मेदार। अभी तो पहले से चाहत रहा, लोग कहीं यह खाली घूमत है, यह दे दो काम का आदमी तो कोई पकड़ना है, कहीं यह खाली रहा दिक्कत दे दो। अब बन गए सदर। अब मौलाना साहब बेचारे सोचे अब तो और बढ़ा दिया, अरे सदर साहब आइए, सदर साहब ले आओ। सदर साहब का पूरे प्रधानमंत्री आएगा उसके लिए, इमाम साहब तो बेचारे ये इमाम साहब। अब सदर साहब भाई वहां कोई विधायक से कम ना है, इमाम साहब पर है पूरी विधायकी उन्हें पुरतरी है। कर जवानी में इबादत, जोर से बोलो, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, आ गया जब भी बुढ़ापा बात बन पड़ती नहीं। अब तुम मस्जिद के अंदर इमाम साहब को परेशान कर रहे हो। अगर इमाम साहब भी सोच रहे हैं दिल के अंदर, तो उनके भी सोच रहे हैं भाई साहब बाहर मिलते हो तब तुम्हें बताते, लेकिन क्या करे फंस गए तुम्हारे गांव में यहाँ। अब तुम इमाम साहब को परेशान कर रहे हो, ये लोटा ऐसे क्यों पड़ा है, ये चटाई बिछी क्यों नहीं है, इमाम साहब 2 मिनट लेट हो गए क्यों है, ये मस्जिद के अंदर 2 मिनट अजान लेट हुई क्यों है, ये सलात आज इतनी देर तक क्यों हुई है, ये इमाम इतनी छोटी सूरत क्यों पढ़ता है, ये इमाम जब से आया है तब से नमाज के टाइम पता नहीं कहाँ गया गायब रहता है, ये इमाम हमारे यहाँ फातिहा तक के लिए नहीं आता है। ए मुसलमान सुन ले, इमाम पर तेरा एहसान नहीं है कि तूने उसे मस्जिद में रखा है, इमाम का पूरी कौम पर एहसान है, इमाम का पूरे मुसलमानों पर एहसान है कि वो 5000 में ये काम कर रहा है, वरना अगर चाहे हर इंसान इस जमाने में 25,000 कमा सकता है। ये एहसान है उस इमाम का जो 5,000-6,000 में पराए गांव में रह के बच्चों को पाल रहा है। ये कव्वालियों में 50,000 उड़ाने वालों, ये शायरों पर फुलझड़ी छोड़ने वालों, अपनी मस्जिद के इमाम को जुमे के बाद 21 रुपए दे देता, कसम खुदा की लियाकत का वादा है, या अगर तेरे दिल की एक तमन्ना पूरी ना हो जाए। देखे देखो 5,000 वाले इमाम साहब को जुमे के बाद 51 रुपए का लिफाफा दे लो, और मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह
सच्चे नियत से हलाल कमाई का पैसा, अगर मोहब्बत के साथ रियाकारी शामिल नहीं है, अगर उसमें दिखावा शामिल नहीं है, अगर चापलूसी शामिल नहीं है, चुप्पे बंद मुट्ठी में 51 रुपए तुमने इमाम की मदद कर दी, मैं वादा करता हूं तुम्हारे दिल की एक जायज तमन्ना पूरी हो जाएगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप इसराइल रागिब साहब को क्यों दे रहे हैं, ना, इनको भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, भाई काम सबका चलना चाहिए, काम किसी का नहीं रुके, मगर इमाम साहब को पहले दीजिएगा। अब ये छोटी छोटी बातों को हमने सीरियस नहीं लेते, ये सुभानअल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाअल्लाह, और तो और भाई साहब मस्जिद में अज़ान होती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और हम होटल के ऊपर बैठे भाई साहब बातें चकोलने, अब की तो मुलायम सिंह को, अखिलेश को जलवा है ना, कांग्रेस सब तगड़े से है, मायावती तो खत्म, कुछ न हुई है, हो ईवीएम है। मस्जिद के अंदर मुअज्जिन आवाज दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और ये मुसलमान होटल के ऊपर बैठा मुलायम सिंह और राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहा है, जबकि मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफी रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि अगर अजान का सवाब बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते। मेरे किराया पड़ जी है, अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के या रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो या रसूलुल्लाह। अब मस्जिद के अंदर मुअज्जिन साहब आवाज दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और हम होटल के ऊपर बैठे राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि मेरे आका ने फरमाया अजान का सवाब, भाई साहब अजान का सवाब, हदीस सुन लो, मेरे आका फरमाते अजान का सवाब अगर बता दिया जाता तो लोग आपस में अजान कहने के लिए तलवारें चलाते, भाई साहब। और सुनो, जय के होते 6 भैया वो का तो बक कौन कहे हमारे सामने आवे कोई है? अब गांव जो प्रधान हो तो वो ना, कोई ना हम प्रधान है, हम है कई बोझान है नहीं। हेलो भाई साहब, अबे अबे कहा देखो, अबे थोड़ा टाइम देखो, हमारे ऐसे लगा नहीं, वो इधर देखे, अजान का सवाब बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते। जो अमीर होता वो कहता है कि रुपया 10-20 ले लो, लेकिन अजान हम ही पढ़ेंगे। जिसके 4 भैया होते, 4 लाठी होती, वो कहता अजान हम ही पढ़ेंगे। मगर आका ने सवाब बताया नहीं, अजान का सवाब का ऐलान नहीं किया गया। सलाम करो इतना इतनी नेकी है, जवाब दो इतनी नेकी है, सुभान अल्लाह बोलो इतनी नेकी है, माशाअल्लाह बोलो इतनी नेकी है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो इतनी नेकी है। मगर आका ने फरमाया अजान का सवाब बता दिया जाता तो तलवारें आपस में चलती। अजान का सवाब बताया नहीं गया। ए अमीन नगर के जिंदा दिल बेदार सुन्नी मुसलमानों, यहीं से अपने कलेजे पे हाथ रखे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ जरा बताओ, जब अजान के सवाब का ये आलम है तो नमाज के सवाब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज के सवाब का आलम क्या होगा? भाई साहब अमीन नगर वालों, पूरी दुनिया की इबादत एक तरफ, अल्लाह तबारक व तआला के नमाज के सजदा एक, अकेला सजदा एक तरफ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सब चक्कर वक्कर मत पड़ो, कोई सजदे की इबादत के बराबर कोई इबादत नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट
ए टू जेड सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सवाब। पूरी दुनिया की इबादतें एक तरफ, फर्ज नमाज का एक सजदा एक तरफ। बोल दो सुभान अल्लाह भाई साहब। तो सोच रहे हम पढ़े तो चाहिए थे ना, हम बोले कहाँ है। सुन लो मेरी तरफ से, सजदा एक सजदा, एक सजदा, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। भाई साहब कितने सजदों से आप बच गए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना नाम न बताता, अपना महबूब न देता, अगर कुरान अता न फरमाता तो तुम्हें कितनी जगहों पे झुकना पड़ता, कहां कहां माथा टेकना पड़ता। गाय के सामने, पत्थर के सामने, शजर के सामने, हजर के सामने, बहरोबर के सामने, खुशकोत्तर के सामने, लालो गोहर के सामने, सीमो सर के सामने, सूरज के सामने, चंदा के सामने आपको माथा टेकना पड़ता, फिर भी आपको सच्चा माबूद न मिलता। मगर ये एहसान है, ये करम है मेरे आका का, अपने रब का पता बता दिया, अपने रब का पता बता दिया, तमाम बातिल सजदों से बचा लिया, एक रब का पता बता के एक सजदा अता कर दिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है। बोल दो आदमी को नजात। एक सजदा एक तरफ, फर्ज नमाज का एक सजदा, एक लाख जलसा एक तरफ। देखो बात सच्ची कह रहा हूं, 1 करोड़ उर्स एक तरफ। मैं नमाज का बता रहा हूं, सारी इबादत एक तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की फर्ज नमाज का सजदा एक तरफ। अब आप कहोगे मौलाना साहब कोई हदीस सुनो ताकि ये मजबूत हो जाए आपकी बात। आपने दलील तो दे दी है, आपने बात दावा तो कर दिया है, मगर इसकी टेक में कोई दलील जरूर लगाओ। तो आओ मेरे आका की हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफी रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइब परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कल बरोज़े महशर, कल बरोज़े महशर जब किसी एक मोमिन के नेकियों का पल्ला हल्का होगा, बुराई का पल्ला भारी हो जाएगा, तो तमाम महशरी सोचेंगे कि ये जहन्नम में जाएगा। मगर इसी असना में रब हुक्म देगा, ए फरिश्तो जाओ, फला जगह बिस्के सजदे की मिट्टी रखी है, उस मिट्टी को उठा के लाओ, उसके नेकी के पल्ले में रख दो। साहबा करते हैं या रसूलुल्लाह वो मिट्टी कैसी होगी? हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबियों, जब बंदा मोमिन सजदा करता है, अपने रब को सजदा झुका, अपने रब को पेशानी झुकाता है, अपने रब की बारगाह में सर्व सुजूद होता है, ये पेशानी उस वक्त तक करार नहीं मिलती। आप कहोगे दिमाग पे उलझन क्यों है, आप कहोगे ये बीपी बढ़ा क्यों है, आप कहोगे ये गुस्सा आया क्यों है, आप कहोगे ये आंखें लाल क्यों है, आप कहोगे सर पे भारीपन क्यों है। ये सारी कमी इसलिए है कि दिमाग और पेशानी को जो ग़िज़ा मिलना चाहिए वो ग़िज़ा आप नहीं दे रहे हो। और पेशानी की ग़िज़ा ये है कि ये पेशानी 5 टाइम अपनी रब से मुलाकात करती रहे। ये सरों में जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा, उसकी वजह यही है कि ये पेशानी की खुराक आप नहीं दे पाते हो। ये पेशानी बनी इसलिए कि खुदा की बारगाह में झुके। भाई साहब मूड हिला जब कहा लगे तो समझ जाओ भाई साहब बहुत थक गए, है कि नहीं, है कि नहीं? देखो चलो आप हूँ ही कहा दो, सुभान अल्लाह ना कहा, लेकिन हूँ तो कहा दो। इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, एक जगह तकरीर कर रहा था, मैं बार बार बोल रहा था भाई साहब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। तो एक लड़का खड़ा हुआ, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मौलाना लियाकत जिंदाबाद।
मौलाना लियाकत जंपू पगलाएगा, पगलाए। मौलाना लियाकत के टेम्पू अब बोले वाले 2.5 है। हम के ले याओ हमारा टेम्पू हाई कर दी, हमें तो बचाए रहा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते, अगर इस पेशानी को पेशानी की ग़िज़ा देते रहते जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन अब खुदा की बारगाह में सजदा करता है, सर झुकाता है और वो सजदा कबूल हो जाता है, तो परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जाओ, मेरे बंदे मोमिन ने फला जगह पे सजदा किया है, इसके सजदे को मैंने कबूल कर लिया, जाओ उस सजदे की जगह की मिट्टी को 70,000 गज जहां तक मिट्टी मिलती रहे वो मिट्टी खोद के ले आओ। आका फरमाते वो मिट्टी खोद के महफूज कर दी जाएगी और कल नाम अमाल जब तोले जाएंगे नेकियां कम पड़ेंगी, वही सजदे की मिट्टी तुम्हारे नेकियों के नाम अमाल में रख दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। भाई साहब तुम्हारे पास तो कोई सजदा है ही ना, तो कहा करी हो। बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। एक बेटे का जब हिसाब किताब होगा, सुनो तो हाँ, जब हिसाब किताब होगा एक नेकी कम पड़ेगी उसके पास, किसके पास? बेटे पास। तो कहेगा रुको अभी आ रहा हूं, पूरे महशर में तलाश करेगा बाप को, बोले और कौन काम आएगा मुसीबत में? बाप पे काम आएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दे दी, अपना खून जिगर मुझे पिला दिया, वही दे सकता है एक नेकी जिसने पूरी जिंदगी दे दी मुझे। तलाश करते करते बाप को पालेगा, बाप के बारगाह में झोली फैला के कहेगा अब्बा जान पूरी जिंदगी तुम मुझे सींचते रहे, पालते रहे, बड़ा करते रहे, मेरे लिए लड़ते रहे, जब तुम जिहाद करते रहे, संघर्ष करते रहे, ना जाने कितनी ठोकरें खाई, ना जाने कैसी कैसी गली में चले हो तुम हमारे लिए मेरे अब्बा जान। तुमने अपनी जिंदगी का एक एक शब रोज मेरे लिए गुजारा है। तुमने अपनी जवानी को ना देखा, अपने बचपने को ना देखा, अपने बुढ़ापे को ना देखा, अपनी इज्जत और इमेज को ना देखा, अपने विकार और दबदबे को ना देखा, अपनी शोहरत और मेयार को ना देखा, अपनी बुलंदी और मर्तबत को ना देखा। ए अब्बा जान तुमने मेरे लिए जिंदगी का एक एक लम्हा दे दिया, आज मुझे सिर्फ एक नेकी चाहिए है, मेरे नए अमाल में तमाम नेकियां हैं, मेरी बख्शिश भर को, मुझे जन्नत में ले जाने भर को नेकियां हैं, मगर फकत एक कम है अब्बा, एक कम है एक। जैसे ही बेटा दामन फैलाएगा बाप देखेगा, कहेगा कौन बेटा? मेरा तो कोई बेटा ही नहीं था, मैं किसी बेटे को नहीं पहचानता। जिनके लिए मक्कारी करी, गद्दारी करी, 420 करी, झूठ बोलो, गाली दी, गाना गाया, लड़ाई करी, मुकदमा झेलो, हजारों से बुराई ली, महशर में एक नेकी कम पड़ेगी तो कोई देने वाला ना होगा। भैया याद कर लो, ये 60 साल की जिंदगी आप जीने नहीं आए बल्कि पेपर देने आए। ये 3 घंटे पेपर में अच्छा लिखो, 60 साल 70 साल, बड़ी मुश्किल से अगर रियायत मिल गई 70 साल, या बहुत ज्यादा कोई 100 में कहीं 80 साल, नहीं तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये जिंदगी तुम्हें जीने के लिए नहीं मिली है। याद रखो, अगर तुम बड़े आदमी बनना चाहते हो, अगर दुनिया के तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन की तरह, मुर्तद्दीन की तरह, अगर कुफ्फार की तरह तुम भी ये सोच बैठे हो कि दुनिया जिंदगी मिली है बड़ा आदमी बनने के लिए, जिंदगी मिली है सिर्फ बिगहा बढ़ाने के लिए, अगर तुम भी दुनिया वालों की तरह ये सोच बना बैठे हो कि एकड़ बढ़ाने के लिए जिंदगी मिली है, बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदगी मिली है, आईटी का और स्कॉर्पियो लेने के लिए जिंदगी मिली है, मर्सिडीज फरारी लेने के लिए जिंदगी मिली है, अगर तुम भी ये सोच बैठे हो तो तुम घाटे में हो, तुम फलास हो, तुम फेल हो, तुम नाकाम हो, तुम अपनी मंजिल में फेल हो, तुम बर्बाद हो, तुम तबाह हो, तुम गुमराह हो। कामयाब वो नहीं है जिसने फरारी खरीद ली, कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंग बना ली, कामयाब वो नहीं है जिसने आईटी खरीद ली, कामयाब वो है जिसने इसके रसूल का सौदा कर लिया।
भाई साहब दुनिया में इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान का दबदबा इतना था। भाई साहब कितने करोड़ हैं इस वक्त हिंदुस्तान में? हाँ? तो सोच रहे कितने हो, हमसे कहा हम तो सुकून से जी रहे हैं। देखो ना, कहा कितने हो, हमसे कहा। हाँ? 30 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़, 27 करोड़, कुछ न कुछ इतने हैं महाराज। एक आगे पीछे, बस करोड़ 2 करोड़ आगे पीछे हो जाए तो न कहे देखो इतना फर्क रहा है। 2-4 न पूरे करोड़ फर्क रहा है। ये इतने करोड़ इसी भारत की सरजमीन पर 35 करोड़। कितने? 35 करोड़। एक से एक बड़े आदमी, एक से एक बड़े अमीर आदमी, बड़े बड़े काबिल नेता, परेता, लेता, देता, चेता, मंत्री, संतरी, जंतरी, एक से एक। तुर्रम खां, अफलातून खां, एक से एक। मुझे एक बात याद आ गई, सुन लो, 1 मिनट की है। मैं इधर बहराइच साइड में एक जगह तकरीर करने जा रहा, कैसरगंज से आगे ना किसी गांव में, वो कैसरगंज पड़ता नहीं, बहराइच से लखनऊ जब जाएंगे आप तो कैसरगंज पड़ता है। तो मैं वहाँ उतरा, वो जमाना था बस वैसे चलता था। तो वो जो लड़का मोटरसाइकिल से लेने आया था मुझे, उसे बताया गया था मौलाना साहब उतरने वाले हैं, जाओ ले आओ जाके। बड़ा स्टाइलिश लौंडा था, ये बॉल और पल्सर गाड़ी थी, उसने स्टाइल से मोड़ी, बुलाओ न सलाम न दो, बुलाओ। हमने सोचा या अल्लाह ही मौलाना ले आवा है या गेहूं बोरी लाते आवा है। गन्नक फांदी दिला देवा। हमको चल भैया आएंगे, बैठे। अब रास्ते में जब हुआ तो रास्ते में पूछा हमने उससे, भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ कितने मुसलमान? जाहिर सी बात, मुकर्रिर जिस नए गांव में जाता है तो पूछता है, भाई साहब कितने सुन्नी है, कितने क्या है, ये पूछता नहीं पूछता। रास्ते में और बातें भी क्या करते उसे यही तो पूछना, भाई साहब कैसा गाँव है, क्या है, कौन है। मैंने पूछा भाई साहब कितने मुसलमान है उस गाँव में? बोला खाली 2 पठान है, बाकी सब मुसलमान है। हाँ, बोला खाली 2 पठान है, बाकी सब मुसलमान है। तो हम सोचे नहीं की नजर में हम हूं, पता नहीं कहा है। हाँ? भाई हम ठहरे पठान, तो हम सोचे नहीं की नजर में पता नहीं हम है कि नहीं है। अब हम बड़ा चक्कर में पड़े, या अल्लाह खाली 2 पठान है, बाकी सब मुसलमान। तो हम समझे आज खैर करे, अल्लाह खैर करे, बस कैसा जलसा हो। कौम की जिहालत। अब उस गांव में गए, तकरीर करी, आखिरकार वैसे हुआ। हम कहा बताऊं, पूरी बात ना बताई, जो बता रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, फायदेमंद है भाई साहब, आप वो बता रहे हैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये चुटकुले काम ना आएंगे, मेरा ये तरन्नुम काम ना आएगा, मेरे ये झंझोड़ना ज़मीर को आवाज देना काम ना आएगा, ये मौलाना सज्जाद साहब का बुलाना काम ना आएगा, मुझे खाना खिलाना काम ना आएगा। अगर तुमने एक बात अपने सीने से लगा ली तो कसम खुदा की ये जलसा कराना भी काम आ जाएगा और तुम्हारा रात का जगना भी काम आ जाएगा। आप कामयाब हो जाओगे अगर एक बात दिल को लग गई, तुम्हारे दिल को छू गई। मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई याद रखो, ये दुनिया में 60 साल खाली एग्जाम देने के लिए आए हो। एक पेपर है भाई साहब, एक पेपर, बस। उसके बाद एक बार मरना है, उसके बाद दोबारा कभी मरना ही नहीं है। तो पता ये चला मेन जिंदगी ये नहीं है, असल जिंदगी इसके बाद आने वाली है। उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? आप तो इतनी छोटे जहन के निकले, आप इतनी छोटी सोच के निकले, आपने पूरा सब कुछ इसी 50-60 साल को समझ लिया। दुनिया मोमिन के लिए जन्नत है, दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, काफिर के लिए दुनिया ही जन्नत है और मोमिन
मोमिन के लिए इम्तिहान गाह है। इम्तिहान दे रहे हो भाई साहब? हाँ है, कितना अच्छा इम्तिहान दे रहे हो, कितना अच्छा इम्तिहान दे रहे हो। जरा ये बताओ पैदा क्यों हुए? काहे पैदा? काहे? हाँ जानत है? कितने लोग जानत हम काहे के लिए पैदा हुए? सारे सब लोग बोलो ना, हाथ उठा के। दो चार लोग ना उठाए नहीं, क्या बात है? सब लोग बोलो, अरे हाँ, यहाँ कोई शर्म थोड़ा, हम जैसे तुम हम है कि नहीं? काहे के लिए पैदा हुए? अरे ऊपर वाले ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये भी उठाएंगे, हम देखो नहीं ज्यादा। काहे के लिए पैदा हुए? अरे ये हमारी बिरादरी, हमारे खानदान का मामला है, काम ज्यादा ना देखो। ये आपका मैटर ने, हम आपस में सल्ह ले गए। आप अपन देखो, ये वक्त हम आपके उस्ताद हैं, आप हमारे शागिर्द हो, है कि ना? ये वक्त आप हमारे शागिर्द हो, हम आपके कौन है? कुछ लोग तो कहते थे यार, हम का है मौलाना को मान ले, आपके 1 घंटे के लिए उस्ताद हैं। 1 घंटे तक जो मैं सबक पढ़ाऊंगा, अगर उसमें से एक याद रह गया तो ये आज का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, वरना पूरी रात भाई साहब, पूरी रात सुभान अल्लाह पूरी रात होते रहे, दिल में एक को बात ना लगे तो। एक मौलाना साहब की आदत थी कि वे गला ना बैठने वाली टेबलेट खास मुंह में रख के तकरीर करते थे, और उनका टाइम बंद आता, जब वो टेबलेट खत्म हो जाती उनकी तकरीर खत्म हो जाती, और उससे गला नहीं बैठता था, वो बोलते रहते। एक दिन मौलाना घंटन बोले चले गए, 2-3 घंटा हो गया, मौलाना सोचे क्या बात है, मुंह में टेबलेट खत्म नहीं होते, तो मजमा कहने बोले पढ़ो दरूद, तो मजमा दरूद शरीफ पढ़ेला, वो चुप्पे मुंह से निकाल देखें तो बटन रहा, अब बटन कहाँ खत्म हो? अरे टेबलेट हो तो गले। हाँ तो आप घबराओ नहीं, मेरे मुंह में बटन नहीं है, आप डरो नहीं, मैं बस थोड़ी सी आपकी जमीर को झंझोड़ के चला जाना चाहता हूँ। मैं आया हूं तो कुछ दिल पे लग जाए, कुछ दिल पे लगे। 3 घंटे हैं आपके एग्जाम के लिए, पेपर के लिए, क्या सोच रहे हो? ये जिंदगी आपको बड़ा आदमी बनने के लिए मिली है? हाँ बड़ा आदमी बनने के लिए मिली है? जिस काम के लिए पैदा हुए भाई साहब, वो काम कितना कर रहे हो? आप अपनी डगर से हट गए। बोलो हटे के लिए, बोलो। जब बिल्कुल क्लियर है, अटल है, फर्स्ट एंड लास्ट, आखिरी फैसला है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने किसी और काम के लिए, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। इस पे यकीन है कि नहीं? यकीन है ना? तो हाथ उठा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, हाथ उठा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। तो जब जमीन नगर वालों, मोहम्मदपुर के लोगों, जब सब जानते हो, मानते हो कि हम पैदा हुए तो मेन काम खाना पीना, बकरे का गोश्त खाना, बिरयानी खाना, बिरयानी उड़ाना हमारा मेन काम नहीं है, ये बड़े आदमी बनना मेन काम नहीं है, लपसट बिगहा की जमींदार बनना ये हमारा मेन काम नहीं है, 14 दुकानदारों के मालिक होना। जरा तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात है। चलो इधर आओ, इधर जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेन काम आपका ये नहीं है। जब कुरान ने बता दिया, मौलाना लोग कारी नहीं था, मौलाना सज्जाद साहब, ये हबीबुर रहमान साहब, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब, ये इसराइल रागिब साहब, सबसे पूछोगे तो सब ये बताएंगे हमारी इबादत के लिए। कुरान ने भी यही बताया इबादत के लिए, हदीस ने भी यही बताया इबादत के लिए। तो भाई साहब अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने असली मकसद से हट गए हो। हटे हो कि नहीं हटे हो भाई? हटे हो?
अब जब तुम खुदा के रास्ते से हट गए तो फिर कहूँ जाओ तुम्हारो कुछ हाल हो, कोरोना आवे कोई सरकार बनाए, फिर तुम्हें जानो भाई, फिर आप जाना जब मेन राज। अब मौलाना सज्जाद साहब ने बताया भाई मौलाना लियाकत साहब आप जाइएगा, आपको अगर गोला जाना है तो इसी रोड पे पढ़ लीजिएगा, सीधे पश्चिम रुख पे चले जाइएगा, 5-6 किलोमीटर के बाद एक मोड़ आएगी, एक तिराहा आएगा और उसके बाद आपको उधर मुड़ इस रुख पे मुड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप इसी रुख पे चलते चले जाइएगा 20 किलोमीटर के बाद एक शहर आएगा, गोला आएगा। तो जब इन्होंने ये रास्ता बताई, अगर उस पे आप चलते रहे तो आप कामयाब चले, अगर उसके बताए हुए रास्ते पे गए तो मंजिल तक पहुंच गए, मुराद मिल गई, मंजिल तक रसाई हो गई, आप पहुंच गए अपने असली मकसद तक। लेकिन अगर इन्होंने ये बताया कि सीधे चलते रहो, आप मुड़ गए महेशपुर की तरफ, आप मुड़ गए गणेशपुर की तरफ, आप मुड़ गए रेहरिया या पिपरिया की तरफ, आप मुड़ गए आप रेहरिया की तरफ, उमरपुर चटिया की तरफ, आप मझगमा की तरफ मुड़ गए, तो जब आप मेन रास्ते से हट गए तो आप जानो आपका काम जाने। मौलाना सज्जाद के ऊपर कोई आपका इल्जाम नहीं ला सकता, आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते, आप जानो आपका काम जाने। इन्होंने सही बता दिया, अब आपको कुछ भी हो सकता है, मझगमा भी पहुंच सकते हैं, आपको कोई लूट भी सकता है, आप भटक भी सकते हैं, आप मंजिल से दूर भी जाएंगे, टाइम भी तबाह करेंगे, वक्त भी बर्बाद करेंगे। यही तुम्हारा हाल है, यही तुम्हारा हाल है। जो रास्ता तुम्हें देके भेजा गया, जो रास्ता तुम्हें मंजिल अता करके भेजी गई, जिसके लिए रब ने बड़ा एहतमाम किया, खुदा ने खुद को तुम्हें नहीं दिखाया, मगर एक देखने वाला पैगंबर अता फरमा दिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा ने देखने वाला मुस्तफा अता कर दिया, कुरान अता फरमाई, प्रैक्टिकल तौर पर सहाबा दिए, अमली तौर पर करके दिखाएं, औलिया किराम बनाए, गौसे आदम को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पैदा किया, महरेरा वालों को पैदा किया, कि चौसा वालों को पैदा किया। जब भूलने लगो उस रास्ते को तो बरेली के अहमद रजा को देख लेना, जब भूलने लगो उस रास्ते को तो महरेरा के शाह बरकतुल्लाह को देख लेना। इनको इसीलिए बनाया, आप भटक गए, राह से हट गए, अब आपका कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो नहीं सकता, कुछ भी हो रहा है। मौलाना आतिमुल्लाह साहब सही है कि नहीं? कुछ भी हो रहा है। अब आप जानो आपका काम जाने। भाई साहब कोई आवे कोई जीते कोई हारे, तुम तो छुट्टा छरीदा, ना अल्लाह पाक के रहे, ना दुनिया वाले के रहे, ना हुकूमत के रहे, ना अल्लाह पाक के रहे। तुमसे ज्यादा घाटम कहूँ है, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बताओ तुम सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त फलाफ हो, ना तुम अपने मेन रास्ते के रह गए ना भाई साहब। चलो दुनिया कमा लेते, चलो दीन को रास्ता छोड़े रहा तो कम से कम कुछ दुनिया में बनाए होते, तुम्हारा डंका बजट हो तो आज में कौम को ऐसी इज्जत विकार शान इतने काबिल IAS PCS पैदा कर लेते अपने बच्चों को, बड़े बड़े मुदब्बिर मुफक्किर पैदा करते, बड़े बड़े कौम की क़यादत करने वाले उलमा पैदा करते, बड़े बड़े मुफक्किरीन इस्लाम बनाते, कायदीन इस्लाम बनाते। तुम तो ना दुनिया के रह गए ना दीन के। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे जिस कौम की बदौलत दुनिया पे रिस्क उतरता है, आप कलमा तैयबा पढ़ने वाले हो, अमानत मुस्तफा के वारिसो अमीर हो, कलमा तैयबा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले हो, पूरे जहान पर आसमान से उस वक्त तक बारिश होती रहेगी, आसमान से उस वक्त तक रिस्क उतरता रहेगा जब तक इस जमीन पर एक भी कलमा तैयबा पढ़ने वाला रहेगा। आप
की वजह हो। अपने मकाम और मनसब को पहचानो। जिंदगी के इन घंटों को चौराहों पे बैठ के गप्पबाजी झूठ साठ बोलने में तबाह मत करो। इश्क मुस्तफा की भट्टी में दिल को तपाओ। जिक्र खुदा और रसूल में अपने आप को थोड़ा जफाकशी करो, मेहनत करो, संघर्ष करो। सुबह की फजर की नमाज के पढ़ने के लिए घर से उठो, पूरे घर को जगाओ। जितने घर में बच्चे हो, मर्द हो, सबको लेके जाओ अल्लाह के घर की तरफ। मेन आपका ये काम है। क्या हाल होगा भाई साहब जब उसके रास्ते से हट गए? तो अब कुछ भी हो सकता है। हो गया क्या? कोरोना ले बहुत दुनिया वाले कूदे लागे। चाइना करे हम तो हमारे तीर हमसे न बात करिए। देखो भाई हम हमारे मामला अपना लग गए। अमेरिका तो है पूरी दुनिया हमारे ताकत की चर्चा है। ना ये जमीन पे चल रहा ना वो जमीन पे चल रहा है। पूरी दुनिया खुदा को भूल गई थी। ये सब झूठे खुदा माबूद अपने आप को मावज़ल्लाह माबूद समझ बैठे थे। अपने आप को पावरफुल ताकतवर जमीन को चलाने वाले, अल्लाह की कायनात को चलाने वाले, अल्लाह की मखलूक पे हुकूमत करने वाले अपने आप को समझ बैठे थे। परवरदिगार वो खुदा है, वो रब है। अगर एक तुमको छूट दे रखी, तुमको ढील दे रखी है, वो चाहे तो पूरी कायनात को एक इशारे में थाम दे। चाहे तो पूरी दुनिया को इसे रोक दे। जब पूरी दुनिया के लोग अपने आप को खुदा समझने लगते हैं तो फिर वो अपनी हुकूमत का इजहार करता है। चाइना वाले, ये वाले, वो वाले, यहाँ वाले, वहां वाले, सब अपने आप को झूठे खुदा समझ बैठे थे। इतना पावर, इतनी ताकत, इतनी टेक्नोलॉजी की ताकत में मस्त थे, भूल बैठे थे। रब ने दे दिया कोरोना, ले अब आओ चाइना वाले अपनी काबिलियत को दिखाओ। ए अमेरिका सुपर पावर तुम हो, आओ। ए फला तुम हो, आओ। आओ दिखाओ अपनी ताकत को, आओ दिखाओ अपनी टेक्नोलॉजी को। आओ वैज्ञानिक वाले आओ, आओ टेक्नोलॉजी वाले आओ, आओ साइंस वाले आओ, आओ विज्ञान वाले आओ, आओ लड़ो। रब ने एक छोटी सी हवा चलाई है, रब ने एक छोटी सी हवा चलाई, एक कोरोना नाम की हवा चलाई। पूरी दुनिया की साइंस फेल है, पूरी दुनिया के हथियार फेल है, पूरी दुनिया की ताकत है, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल है। एक रब की हुकूमत की, रब की ताकत की एक हवा, बोलो, एक हवा कोरोना। बड़ी बड़ी साइंस की टेक्नोलॉजी फेल। अमेरिका, चाइना, जापान सब फलाफ। मेरे रब ने एक कोरोना दे करके पूरी दुनिया को रोक दिया। पूरी दुनिया बेबस। चाइना इतना पावरफुल बेबस, अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर, वो भी बेबस। तरक्की के रास्ते में दौड़ने वाले, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े बड़े तरक्की करने वाले मुल्क सब बेबस, लाचार, मजबूर। उसकी एक हवा के सामने है सुभान अल्लाह, उसकी एक हवा के सामने पूरी दुनिया बेबस। रोक दिया उसने, अपनी खुदाई की ताकत का जलवा दिखा दिया। ए दुनिया वालों, अमेरिका खुदा नहीं है, चाइना खुदा नहीं है, जापान वाला खुदा नहीं है, वो सुपर पावर वाला खुदा नहीं है। हम खुदा है, खुदा, हम खुदा है जिसके लिए पूरी दुनिया पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। वो खुदा अपनी ताकत का एहसास कर दिया, रब एक हवा से बता दिया। तो ये दुनिया वालों की झूठी ताकत के चक्कर में ना पड़ो। और दवा नहीं बचा पाएगी तुमको, पैसा नहीं बचा पाएगा तुमको, सिर्फ बचाएगा तो खुदा का करम ही बचाएगा। ये दीन के हिसाब से नमाज रोजा सही है। पैदा ही आप इसीलिए हुए कि पहले नमाज रोजा करो, बाद में कारोबार करो। मेरी पूरी तकरीर का लबुलबाब आप सुन लो। दीन पहले,
दीन पहले और दीन से लगी हुई, दीन से जुड़ी हुई, दीन से निस्बत रखने वाली हर शय पहले है, सब बाद में। ये मुसलमान का तरीका है। बड़ा आदमी बनना इतना जरूरी नहीं है कि अपनी आकिबत को तबाह कर बैठो उसके चक्कर में। भाई मेन काम जिसके लिए पैदा हो का है खराब कर दो। आप मोहम्मदी जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, आपको कहा जाता है कि जाओ मोहम्मदी चले जाओ फला सामान ले आओ। जैसे कोई एक सामान लेके लिए आप गए, पैसा रख के लेके गए, झोला लेके गए, तो अक्लमंद आदमी वो कि सबसे पहले वही काम करेगा जिसके लिए गया मोहम्मदी। बोलो, या इधर उधर तमाम पैसा उड़ावे लगे। पहले वही काम करोगे जिसके लिए आप आए मोहम्मदी। तो कितने अक्लमंद आदमी ने कहा था पहले वो काम करो जिसके लिए आप पैदा किए गए हो। तो नमाज पहले है, रोजा पहले है, हज और ज़कात पहले है, कुरान पहले है, कुरान की तिलावत पहले है, मस्जिद पहले है, मदरसा पहले है, सुभान अल्लाह पहले है, माशाअल्लाह पहले है, नारे तकबीर पहले है, मीलाद पहले है, जिक्र पहले है, फातिहा पहले है, सलाम पहले है, मज़ार पहले है, माँ बाप का एहतराम पहले है, कुरान की तिलावत पहले है, दीन पहले है, दीन से लगी हुई, दीन से निस्बत रखने वाली हर शय पहले है। दौलत बाद में है, रुपया बाद में है, कारोबार बाद में है, दुकान बाद में है, खेती बाद में है, बाड़ी बाद में है, जिंदगी बाद में है, और तो और मोमिन के लिए जान बाद में है, औलाद बाद में है, मकान बाद में है, रब का प्यार पहले है। ये है आपकी जिंदगी के मकसद। तब जाके आप बेहतरीन मुसलमान होंगे जब अपने पैदा होने की वजह को याद रखो। किस लिए पैदा हुआ? पैंट शर्ट पहनने के लिए या गोश्त खाने के लिए ना, जिसलिए आप पैदा किए गए उस वजह को पहले याद रखो। उसके बाद में जितना टाइम बचे अमीर बनने के लिए लगाओ। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत करेगा। नमाज पढ़ के दुकान पे जाओगे अल्लाह बरकत करेगा। और अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे थोड़े बहुत कमो बड़े आदमी बन पाए तो टेंशन मत लेना। जब रसूलुल्लाह के सामने जाओगे तो शर्मिंदगी नहीं होगी बल्कि मुस्कुरा के जाओगे, या रसूलुल्लाह मैं बड़ा आदमी तो नहीं बन पाया मगर या रसूलुल्लाह जिस लिए पैदा हुआ था उस बात को मैं नहीं भूला। याद रखो ये 50-60 साल की जिंदगी एग्जाम के लिए है, दीन के लिए भी फायदा है और तुम्हारे डॉक्टरी लिहाज से नमाज रोजा ये तुम्हारे जिस्म के लिए भी बहुत फायदा है। एक आदमी गया योगा के लिए बाबा रामदेव के पास। 1 मिनट की बात, रामदेव के पास कहने लगा कि हमें योगा सिखाए दो। वो योगा होता नहीं, वो अनुलोम विलोम, सांस चढ़ावो सांस गिरावो, पेट फुलाओ पेट पटावो, है नहीं। वो गए बाबा के पास, कहने लगे मुझे योगा सिखा दो। बोले नाम क्या है? नाम लिखा। बोले नाम है मेरा मोहम्मद शकील। रामदेव ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहने लगा ए मुसलमान तुझे शर्म नहीं आती? अरे जिसके पास नमाज जैसी इबादत हो उसे किसी योगा की क्या जरूरत? ये पूरी नमाज दीन की हर रुकन को जब वैज्ञानिकों ने नापा तो कसम खुदा की वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान ने बहुत पहले कहा था कि आसमान में भी ऐसा लगता है कि आसमान में भी कोई दरवाजा है। उसे वैज्ञानिक ने अब जाके प्रूफ किया कि हाँ कभी दरवाजा खुला है। कुरान ने बहुत पहले कहा था सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, यानी आसमान तक रसूलुल्लाह गए, अर्श तक रसूलुल्लाह गए तो दरवाजा खुला आसमान में। तो ये कुरान ने बहुत पहले कहा था, अब वैज्ञानिकों ने भी कह दिया हाँ ये निशानी मिलती है, ये पता चलता है, ये आसमान के निशान बताते हैं कि कभी दरवाजा खुला है और कोई आदमी इधर से उधर गया है। नमाज पढ़ने वाले की कभी आंखें कमजोर नहीं होती, नमाज पढ़ने वाले की कभी सर में दर्द कम होती, नींद बहुत अच्छी आती। डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया तो क्यों? ये हार्ट है, ब्लड का
का सर्कुलेशन इसी से है। पूरे जिस्म की नसों को यही खून पहुंचाता है। एक सांस में पता नहीं कितने बार पूरा खून पहुंच गया जहां जहां जाना था। तो डॉक्टरों ने बताया कि सर में इंसान की नजर कमजोर पड़ने लगती है, खुश्की की बीमारी पैदा होने लगती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, झुर्रियां पहले पड़ती हैं, ऊंचा सुनने लगता है। क्यों? इसलिए कि जब ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो खून को नीचे तो खून पहुंचाने में आसानी होती है, मगर ऊपर चढ़ाने में गाढ़े खून में बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए इंसान 40 के बाद झुर्री, ऊंचा सुनना, आंख की रोशनी में फर्क पड़ना, बाल का सफेद होना, चिड़चिड़ापन पैदा होना, दिमाग पे खुश्की, ये सब कमी पैदा होने लगती। तो का इसका क्या इलाज है? एलोपैथ वालों ने बताया, होम्योपैथ वालों ने बताया, बैद्यनाथ वाले भी बोले, हमदर्द वाले भी बोले, तिब्बिया वाले भी बोले, सबने अपनी अपनी दवा बताई। रामदेव ने भी दवा निकाली। बोले क्या दवा? बोले ये दवा कि हर 24 घंटे में 15 मिनट उल्टा उल्टा खड़े हो। बोले कैसे? बोले मूड नीचे पांव ऊपर, हाँ, ताकि 15 मिनट खून, जब ये सर नीचे हो जाएगा तो सर में भी खून पहुंचने में दिल को थोड़ा ताकत नहीं पड़ेगी, आसानी से पहुंचेगा। कस सर नीचे कर लो, टांग उठाएगा ऊपर। सबने अपनी अपनी, हमदर्द वालों ने अपनी दवा तैयार की कि ब्लड पतला हो जाए ताकि सर पे ऊपर चढ़ाने में दिल को तकलीफ ना हो, लोड ना पड़े। तमाम वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दवा बताई, तमाम कंपनी वालों ने। फौरन मुझे मुस्तफा की हदीस याद आ गई है, सुभान अल्लाह। अरे उल्टा लटकने की जरूरत नहीं, सर को नीचे करने की जरूरत नहीं। मेरे इस्लाम ने इंसानी जिंदगी की फलाह के लिए पहले ही तरीका बता दिया कि 5 टाइम की नमाज पढ़ते रहो। जब सजदा करोगे तो सर नीचे हो जाएगा, तुम्हारा हाथ ऊपर रहेगा और बराबर से ब्लड का सर्कुलेशन तुम्हारे सर में, आंखों में, कान की नसों में बराबर 5 टाइम पहुंचता रहेगा। 5 वक्त बराबर तुम्हारे सर में भी खून का सर्कुलेशन बेहतर होता रहेगा तो आंखें कमजोर ना होंगी, कान ऊंचा ना सुनेंगे, बाल जल्दी सफेद ना होंगे। इसलिए मुसलमानों, दीन तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तुमने उसे छोड़ रखा है। तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज मजहब इस्लाम है, तुम्हारे सबसे बड़ी कामयाबी की जमानत मजहब इस्लाम है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तरक्की और कामयाबी मजहब इस्लाम है, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन पनाह कुरान है, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन साया दामन मुस्तफा है। ए मुसलमान, इसी दामन करम में आ, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। दौलत, बड़ा आदमी बनना, बड़े आदमी बनने के चक्कर में दीन से लापरवाही करना, इस चीज ने तुम्हें तबाह कर दिया है। ए मुसलमान, आजा, पलट के आजा, एक बार फिर से मुस्तफा के नक्शे कदम पे चल के दिखा दे। एक बार फिर से शरीयत मुस्तफी को अपना आईना बना ले। एक बार फिर से सहाबा की जिंदगी को अपना आइडियल बना ले। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक दिन वो फिर आएगा, एक दिन फिर वही आएगा कि पूरी दुनिया तेरे नाम का चर्चा करती नजर आए। ये हालात बदलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वरक तमाम हुआ, मज़हबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। खूब की सर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।